हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टूडियो में। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, ये मेरा प्रैक्टिस सेट 7 है। ठीक है, टेक्निकल का मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था हमारा। और अब से डेली आपको, आज 11 तारीख है, तो अब से डेली वीडियो मिलेगा, एक भी दिन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो डेली आपको शाम को कम क्वेश्चन हो या ज़्यादा क्वेश्चन हो, लेकिन आपको प्रॉपर कंटिन्यूअस आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेडिमेंटेशन टैंक आर नॉट प्रोवाइडेड इन शेप। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा सेडिमेंटेशन टैंक यानी कि तलछट टैंक है, उसका आकार मुहैया नहीं किए जाते हैं, मतलब उस तरह का आकार नहीं बनाया जाता है। तो टैंक का आकार कैसा नहीं होना चाहिए? सर्कुलर, कोन, रेक्टेंगुलर, होपर बॉटम। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा होगा सही। तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कोन, शंकुकार आकार का जो है हमारा सेडिमेंटेशन टैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आपका सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है और होपर बॉटम हो सकता है। चलिए देखिए, सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है उसमें पानी का प्रवाह सामान्य जल के लिए 500 से 800 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका शेप आपका रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और होपर बॉटम हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक if the velocity of flow is 0.2 मीटर पर मिनट and the detention period of 6 आवर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, लेंथ ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, फाइंड करना है। अवसादन टैंक की लंबाई, लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक निकालना है। ठीक है, जिसका वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपका 0.2 मीटर पर मिनट दिया हुआ है और डिटेंशन पीरियड 6 आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, आपका वेलोसिटी दिया हुआ है v इक्वल टू 0.2 मीटर पर मिनट, ये दिया हुआ है, और डिटेंशन पीरियड दिया हुआ है आपका 6 आवर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है आपका, लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इक्वल टू डिटेंशन पीरियड इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला मैंने रख दिया। थोड़ा बताइए तो क्या आंसर होगा इसमें। लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इक्वल टू डिटेंशन पीरियड इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो सॉल्व कीजिए पॉज करके, नहीं लगता है तो उसके बाद आप देखिए स्किप कीजिए। तो देखिए इसमें कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, लेंथ निकालना है। डिटेंशन पीरियड आपको दिया है कितना, आपको दिया है 6 आवर। ठीक है, 6 आवर दिया है, लेकिन इसमें आपको निकालना है क्या, आपको देखिए इसमें किस में पूछा है, मीटर में है, ये मीटर पर मिनट में है, तो हम भी इसको चेंज करके मिनट में ला दे रहे हैं। तो 6 आवर है, तो 6 आवर को चेंज करेंगे मिनट में तो कितना होगा, 360 मिनट होगा। तो हमारा डिटेंशन टाइम 360 मिनट में निकल गया। ठीक है, और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी कितना है, 0.2 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये भी तो सही है, तो इसको आप 0.2 लिख सकते हैं, जैसे है वैसे ही। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक हो गया आपका डिटेंशन पीरियड इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इसको जब गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 72। ठीक है, 72 आपका आ जाएगा, जो कि सही होगा। तो 72 मीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें ये आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो है 0.2 पर मिनट दिया है, डिटेंशन पीरियड आपका 6 आवर यानी कि 360 मिनट, लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इक्वल टू होता है डिटेंशन पीरियड इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 72 मीटर आएगा। ठीक है, अब कभी किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई मीटर है पर मिनट है,
तो कैसे 72 मीटर हो गया, तो देख लीजिए 360 मिनट है और 0.2 मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट क्या होता है, मीटर ऊपर होता है, पर मिनट नीचे हो जाता है। तो वही मिनट मिनट कट के आपका क्या होता है, 360 गुणे 0.2 से कीजिएगा तो 72 हो जाएगा, और यही मीटर जो होता है यहाँ पर एम हो जाता है, तो 72 मीटर हो गया। तो सोल्यूशन करके भी दिखा दियो कैसे आपको 72 मीटर आया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन ये है हमारा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अप्रोक्सीमेट ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। तो क्या बताना है इसमें, निम्न में से कौन सा सामान्य अवसादन टैंक यानी कि प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए अनुमानित अतिप्रवाह दर यानी कि अप्रोक्सीमेट ओवरफ्लो रेट दर्शाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें आपका, निम्न में से कौन दर्शा रहा आपका अप्रोक्सीमेट ओवरफ्लो रेट। तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया है इसी वीडियो में, इसी पहला ही क्वेश्चन शायद यही था, उसके सॉल्यूशन में बताया था मैंने प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का जो अप्रोक्सीमेट ओवरफ्लो रेट कितना होता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा, ए 500 से 750, बी 800 से 1200, सी 1200 से 1520, या डी 1650 से 2500। तो क्या होगा इसमें, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 500 से 750, ठीक है, ये आपका सही होगा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। देखिए ये हो गया आपका 500 से 750, और कोगुलेटेड वाटर रहेगा तो आपको 1000 से 1250 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होगा कोगुलेटेड वाटर के लिए, ठीक है। ये कंडीशन याद कर लीजिएगा, कोगुलेटेड वाटर के लिए होगा, ठीक है। अब देखिए एक और पॉइंट है आपका, प्लेन सेडिमेंटेशन से 60% तक कोलाइडल इम्प्योरिटीज और 75% तक बैक्टीरिया रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया आपका 75% तक क्लियर हो जाएगा, मतलब कि रिमूव हो जाएगा, और कोलाइडल जो इम्प्योरिटीज है, निलंबित अशुद्धियाँ जो होती है वो 60% तक शुद्ध हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हम, अगला क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ सेडिमेंटेशन टैंक में नॉर्मली वी कीप्ड बिटवीन, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक अवसादी टंकी में पानी के प्रवाह का वेग सामान्यतः रखा जाता है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन सेडिमेंटेशन टैंक में नॉर्मली बी कीप्ड बिटवीन। तो सेडिमेंटेशन टैंक में वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या रखा जाता है, ये 15 से 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट, सी 15 से 30 सेंटीमीटर पर आवर, या डी नन ऑफ दीज। वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए सेडिमेंटेशन टैंक, तो क्या होगा इसमें, कौन सा इसमें सही होगा आपका। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। देखिए वेलोसिटी जो था, वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपका 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट होगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक की बात करेगा तो 40 से 50 मीटर, ब्रेथ की बात करेगा तो 10 मीटर, और डेप्थ की बात करेगा तो 3 से 4.5 मीटर, ठीक है। और डिटेंशन पीरियड की बात करेगा तो 4 से 6 आवर। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का ही बात हो रहा है, ठीक है। तो चारों आप रट जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एंड दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको पता है कैसे मिलेगा। अगर आप नए व्यूअर हैं हमारे चैनल पे तो आपको बता दूं, हमारे नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा। ये हमारा नंबर है 7905858807, ठीक है। 7905858807, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। और इसी नंबर पे अगर आप हमें पे कर दे रहे हैं 99 रुपये, ठीक है, तो आपको टिल जितना भी प्रैक्टिस सेट है हमने कराया है, ये मेरा 6th प्रैक्टिस सेट है, सॉरी 7th प्रैक्टिस सेट है, तो इस 7 का प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिल जाएगा।
और इसके अलावा जो 28 जनवरी तक जितना भी टेक्निकल का क्लास चलेगा 28 जनवरी तक सारे वीडियो का आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। वन टाइम आपको 99 रुपये पे करना है और 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक जितना भी PDF बनेगा आपको सारा सेट का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। व्हेन कंसिडरेबली एक्सेस quantity of chlorine is added than that required for bacterial purification it is called, ठीक है। तो इसमें यह बोल रहा है कि जब जीवाणुज शुद्धिकरण के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक क्लोरीन मिलाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ए डीक्लोरिनेशन, बी रेसिडुअल क्लोरिनेशन, सी सुपर क्लोरिनेशन या डी ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा, इसमें कौन सा सही होगा आपका। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सुपर क्लोरिनेशन, ठीक है, सुपर क्लोरिनेशन इज द राइट आंसर। क्या बोल रहा है इसमें कि देखिए जब जीवाणु शुद्धियों के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक क्लोरीन मिलाया जाता है, ठीक है, तो इसे सुपर क्लोरिनेशन कहते हैं, ठीक है। यदि पानी में अतिरिक्त क्लोरीनीकरण मतलब कि अधिक क्लोरीन मिलाने के बाद भी इसमें अधिक क्लोरीन मिलाया जाता है तो आपका क्या कहलाता है, सुपर क्लोरिनेशन कहलाता है, ठीक है। जब व्हेन कंसिडरेबली एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज एडेड देन द रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल प्यूरिफिकेशन, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखा जाए थोड़ा। और देखिए 2 से 3 ppm क्लोरीन का आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, एडेड टू वाटर, ठीक है, सुपर क्लोरिनेशन के लिए। और देखिए एक पॉइंट है हमारा डीक्लोरिनेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, जो इसमें क्वेश्चन में भी था ऑप्शन में, तो इसमें क्या होता है यदि पानी में अति क्लोरीनीकरण यानी कि सुपर क्लोरिनेशन के बाद भी रेसिड्यू यानी कि जो अवक्षेप क्लोरीन की मात्रा बहुत अधिक हो गई हो तो इसे अतिरिक्त क्लोरीन को दूर करने के लिए इस पानी में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को डीक्लोरिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो डीक्लोरिनेशन किसे कहते हैं, तो जब पानी में अतिरिक्त क्लोरीनीकरण यानी कि सुपर क्लोरीनीकरण यानी कि सुपर क्लोरिनेशन के बाद भी जो रेसिड्यू है वो रेसिड्यू क्लोरीन का जो रेसिड्यू है उसकी मात्रा बहुत अधिक हो गई है तो अतिरिक्त क्लोरीन को दूर करने के लिए पानी में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को डीक्लोरिनेशन कहते हैं। और देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का तो प्रयोग करते हैं, कुछ उसी की तरह और भी इंग्रेडिएंट हैं जो आपका है सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फेट एंड एक्टिव कार्बन, इन सब का भी प्रयोग करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की जगह, ठीक है, टू रिमूव आपका डीक्लोरिनेशन करने के लिए यानी कि सुपर क्लोरिनेशन के बाद ये इसका भी प्रयोग किया जाता है डीक्लोरिनेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट, ताज़ा ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का प्रतिशत होता है लगभग ये 10 से 20%, 20 से 30%, सी 30 से 35% या डी 40 से 50%। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर, इसमें क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, 30 से 35%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए 0.5 से 1.5 kg ब्लीचिंग पाउडर पर 10 लाख लीटर वाटर के लिए यूज होता है, ठीक है। 10 लाख लीटर पानी के लिए 0.5 से 1.5 kg तक ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोला था, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर से पानी के उपचार को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। जब हम पानी का उपचार करते हैं किसके थ्रू, ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा, ठीक है।
तो उसे क्या कहेंगे, प्री क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन, डी क्लोरिनेशन या सी डी क्लोरिनेशन या डी हाइपोक्लोरिनेशन। तो क्या कहलाता है जब हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हाइपोक्लोरिनेशन। ठीक है, देखिए जब ब्लीचिंग पाउडर में जब वाटर ऐड किया जाता है तो क्लोरीन गैस लिबरेट यानी कि मुक्त होता है, और वही जो क्लोरीन गैस लिबरेट करता है तो वही क्या कार्य करता है, डिसइंफेक्शन यानी कि रोगाणुनाशक का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए हम, अगला क्वेश्चन क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन आफ्टर ऑल द ट्रीटमेंट्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर आर कंप्लीटेड इस टर्म है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि पानी के शोधन के लिए सभी उपचारों के पूरा होने के बाद क्लोरीन के अनुप्रयोग को कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, पानी के शोधन के लिए सभी उपचारों के पूरा होने के बाद, ठीक है, उपचार पूरा होने के बाद क्लोरीन का उपयोग क्या कहलाता है, प्री क्लोरिनेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन, डबल क्लोरिनेशन या सुपर क्लोरिनेशन। तो क्या होगा इसमें, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी पोस्ट क्लोरिनेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, और देखिए इसका क्या है, जो प्री क्लोरिनेशन क्या कहलाता है, जब पानी में रोगाणुओं एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक हो तो अवसादन व फिल्टरेशन से पूर्व 0.01 से 0.50 ppm क्लोरीन मिला दी जाती है। यही हमारा प्री क्लोरिनेशन होता है। और पोस्ट क्लोरिनेशन में क्या होता है, तो फिल्ट्रेशन के बाद जब पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है तो पोस्ट क्लोरिनेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा आपका, कंसिडर द फॉलोइंग वाल्व इन अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जल वितरण प्रणाली में निम्न प्रकार के वाल्वों पर विचार कीजिए, विच ऑफ दिज वर्क ऑटोमेटिकली। तो इनमें से किसका कार्य सिद्धांत स्वचालित है, वर्क ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें, ए चेक वाल्व, बी प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, सी एयर रिलीफ वाल्व, डी स्कोर वाल्व या ई स्लूस वाल्व। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी, चेक वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और एयर रिलीफ वाल्व। देखिए हम इस पांचों के बारे में आपको बता दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए जो हमारा चेक वाल्व जिसको हम रिफ्लक्स वाल्व भी कहते हैं और नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या होता है, तो इट इज़ यूज टू प्रिवेंट वाटर टू फ्लो बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस वाल्व का उपयोग करते हैं बचाने के लिए, क्या जो वाटर है, ये आपकी पाइप है। ठीक है, उस पाइप में आपका जो अगर हम क्लोज करते हैं पाइप को तो वाटर फ्लो बैक इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वाटर जो है आपका मान लीजिए वाटर यहाँ फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो आपका वाटर जो है अपोजिट फ्लो ना करे। ठीक है, इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, चेक वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व या नॉन रिटर्निंग वाल्व का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो किस लिए करते हैं चेक वाल्व का, हमारा मान लीजिए सपोज पाइप है, हमारी पानी की दिशा ये है, तो आपका इस दिशा में पानी रिटर्न ना हो। ठीक है, इसलिए हम चेक वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, इसे हम कहते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व भी और सेफ्टी वाल्व भी इसको कहते हैं। तो ये वाल्व क्या करता है, तो इसका देखिए क्या कार्य है, इट इज़ यूज टू रिलीज द एक्सेसिव प्रेशर विच में बिल्ट अप इन ए क्लोज्ड पाइप। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ताकि जो प्रेशर, जो ये हमारा पाइप है, ये हमारा मान लीजिए पाइप है, तो पाइप में जो प्रेशर बना रहता है उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, ठीक है, इस वाल्व का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वाल्व है
एयर रिलीफ वाल्व, ठीक है। तो इस वाल्व का क्या कार्य है, तो देखिए इट इज़ यूज्ड टू एडमिट एयर टू द पाइपलाइन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूम इन केस ऑफ रैपिड फ्लो नेगेटिव प्रेशर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जब ये पाइप है, ये पाइप में अगर मान लीजिए पानी नहीं है, ठीक है, सपोज पानी नहीं है, तो इसमें क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, ठीक है, एयर भरा हुआ है। और ये एयर भरा होने से क्या होता है, वैक्यूम का काम करती है, ठीक है, और वैक्यूम का काम करती है। और फिर इसी में क्या करते हैं, जब पानी जाता है, ठीक है, ऑलरेडी इसमें एयर फिल हुआ है, और वाटर को जैसे ही छोड़ते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट करता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, वही लिखा है रैपिड फ्लो नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। और इससे क्या होता है, पाइप को हार्म होने का खतरा होता है और पाइप में दरारें पड़ सकती हैं और ये फट भी सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम एयर रिलीफ वाल्व का प्रयोग करते हैं, क्यों, इस एयर को निकालने के लिए, ठीक है, उस एयर को निकालने के लिए हम इस वाल्व का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला कौन सा वाल्व है, तो अगला वाल्व है आपका स्क्वायर वाल्व, जिसे हम कहते हैं ब्लो ऑफ वाल्व, ठीक है। तो इसका क्या उपयोग है, तो इट इज़ यूज टू ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम द पाइप आफ्टर क्लोजिंग द सप्लाई, ठीक है। अगर हम मान लीजिए पाइप है, ठीक है, इस पाइप में हम सप्लाई को बंद कर देते हैं, तो बंद करने के बाद भी उसमें पानी रह जाता है, ठीक है, तो उसी पानी को निकालने के लिए, हम हटाने के लिए इस वाल्व का प्रयोग करते हैं। वही लिखा है इट इज़ यूज टू ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम द पाइप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एंड लास्ट है आपका स्लूज वाल्व। तो इस वाल्व का क्या उपयोग है, तो इट इज़ यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइपलाइन, ठीक है। जो हमारा पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन में वाटर को रेगुलेट करते हैं, यानी कि नियंत्रित करते हैं, ठीक है। जो वाटर का फ्लो है उसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करने के लिए हम स्लूज वाल्व का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। एक नए वीडियो के साथ कल मिलेंगे, ठीक है, और कल ही पीएचई का ही चलेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा और ज़रूर बताइए कमेंट में, ठीक है, धन्यवाद।